नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के शैक्षणिक संस्थानों अर्थात बिहार के सरकारी विद्यालयों का रोजाना जांच हो रहे हैं। एसएसके के पाठक के खुराफाती दिमाग का यह देन है कि बिहार में जब उन्हें अपने विभागीय अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी पर भरोसा नहीं था या फिर वे निरीक्षण करने हेतु कम पड़ रही थी उनकी संख्या, तो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से डीपीएम बीपीएम एवं प्रत्येक प्रखंड में 2 बीआरपी की बहाली की गई। सभी मिलकर के डीपीएम हो, डीओ हो, डीपीओ हो, बीओ हो, बीआरपी हो, बीपीएम हो एवं अन्य प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय जो शिक्षा विभाग के जो कार्यालय हैं, शासकीय कार्यालय हैं, चाहे वो बीआरसी हो या फिर डीओ डीपीओ के कार्यालय हो, वहां पे कार्यरत जो अन्य कर्मचारीगण हैं उन सभी को निरीक्षी अधिकारी के रूप में नियुक्त करके और उन्हें निरीक्षण के कार्य में लगा दिया गया। हमेशा आप सभी समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि प्रत्येक दिन लगभग 60,000 सरकारी विद्यालयों का जांच हो रहा है और यह भी दावे किए जा रहे हैं कि जांच होने के बाद से शिक्षा में सुधार भी आया है, छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी बढ़ी है, सभी विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं बढ़े हैं एवं जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनकी उपस्थिति भी बढ़ी है, उनकी समयबद्धता भी बढ़ी है, वो नियमित हो गए हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी जो है वो बेहतर हुआ है। तो ये सारे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि ये दावे कहां तक सत्य है आप सभी से जो है अनभिज्ञ नहीं है, अपरिचित नहीं है, सभी को पता है कि धरातल पर कितना उतर पा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। अब इस प्रकार के जो निरीक्षण के कार्य जो चल रहे हैं, इसमें आज नहीं, आज के महीनों पूर्व से मैं बार बार दर्जन भर वीडियो मैंने बना चुका है कि किस प्रकार से निरीक्षी अधिकारी जो है वे विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण के आड़ में धन वसूली कर रहे हैं, वे वसूली अधिकारी के रूप में, वसूली गैंग के रूप में कार्य कर रहे हैं और पूरे राज्य स्तरीय वसूली गैंग का गैंगस्टर एसएसके के पाठक है, जिला स्तरीय गैंगस्टर डीओ और डीपीओ है, प्रखंड स्तरीय गैंगस्टर जो है वह है आपका बीओ। और इन सभी गैंगस्टरों के सानिध्य में डीपीएम बीपीएम बीआरपी और अन्य निरीक्षी अधिकारी जो है वे विद्यालयों में जाकर के और वसूली कर रहे हैं। एक दिन में एक निरीक्षी अधिकारी 10-10 हजार रुपए जो है वह वसूली कर रहा है, क्योंकि एक निरीक्षी अधिकारी को एक दिन में 10 विद्यालय की जांच करनी है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस गर्मी की छुट्टी में, जो अदृश्य गर्मी की छुट्टी बिहार में चल रही है, यहां महज 2 घंटे का ही कक्षा आयोजित हो रहे हैं। 2 घंटा मतलब 120 मिनट, और 120 मिनट में एक निरीक्षी अधिकारी को 10 विद्यालय का जांच करना है, अर्थात 12 मिनट के अंदर एक निरीक्षी अधिकारी को एक विद्यालय की जांच कर लेनी है। क्या यह संभव है किसी भी हालत में? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यह मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। बावजूद इसके कर रहे हैं तो कैसे कर रहे होंगे? लिपापोती ही हो रही है। अब चूंकि कोई निरीक्षी अधिकारी जो निरीक्षण करता है 10 विद्यालय में, यदि एक भी विद्यालय से वह किसी शिक्षक शिक्षिका को लेकर के रिपोर्ट ऊपर नहीं भेजता है उन पर विभागीय कार्रवाई करने हेतु, तो उस निरीक्षी अधिकारी पर ही कार्रवाई हो जाएगा, उसका ही वेतन कट जाएगा। इतना दबाव है, टारगेट उनको दिया हुआ है ऊपर से। अब इसे लेकर के वे समय से पूर्व ही विद्यालयों में चले जा रहे हैं। अब समय से पूर्व विद्यालय में चले जा रहे हैं तो समय से पूर्व शिक्षक शिक्षिकाएं क्यों आएंगे? क्योंकि निरीक्षी अधिकारी को तो 12 मिनट में चले जाना है जांच करके, और शिक्षक शिक्षिका 8 बजे आएंगे तो उन्हें 10 से 11 बजे तक रहने हैं, तो क्यों वे 8 बजने में 5 मिनट देर रहेगा तो आएंगे। तो अब समय से पूर्व निरीक्षी अधिकारी पहुंच करके उस विद्यालय में जब समय से पूर्व शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसे लेकर के वे रिपोर्ट आगे सेंड कर दे रहे हैं, फॉरवर्ड कर दे रहे हैं कि फलाने विद्यालय में जांच हेतु गए, निरीक्षण हेतु गए, कोई भी नहीं था, ताला बंद था। अब एकाएक जो है सभी उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक पर जो है वो गाज गिर जा रहा है। अब इसमें और क्या हो रहा है, तो कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पे वे जांच करने पहुंच ही नहीं रहे हैं और बिना जांच किए ही, बिना निरीक्षण किए ही उस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट दायर कर रहे हैं, रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं आला अधिकारियों के पास कि कोई उपस्थित नहीं था, सब पर कार्रवाई करो। और पता चलता है कि उस विद्यालय में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक उपस्थित थे ससमय और अंतिम क्षण तक रहे, अंतिम पल तक रहे, पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से संचालित हुआ उस दिन। लेकिन उस दिन का सभी का शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापकों को वेतन कटौती का नोटिस थमा दिया जाता है। इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। सबसे जो निरीक्षी अधिकारी जो घिनौना कार्य कर रहे हैं, जो बेहद ही निंदनीय है, वह है कि आला अधिकारियों का हवाला देकर के और निरीक्षी अधिकारी जो जेंट्स हैं वे विद्यालयों में जाकर के वहां के जो फीमेल टीचर्स हैं उनके साथ वो सेल्फी लेने को उन्हें मजबूर कर रहे हैं। बहुत ऐसे शिक्षिका हैं जिन्हें ज्ञात नहीं है, तो उनको लगता है, हो सकता है कि ऐसा आदेश होगा तो हमें सेल्फी देना पड़ रहा है। लेकिन जो जागरूक हैं, जो सक्रिय हैं, जिनको पता है, वे विरोध कर रहे हैं। अब इस ओर ध्यान आकर्षित जो है वह शिक्षक संघ है, संगठन है, उनका गया
और वे इसको पुरजोर विरोध कर रहे हैं, इस घिनौने कार्य को निंदा कर रहे हैं और उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही महिला शिक्षिकाओं से भी उन्होंने कहा है कि यदि इस प्रकार के कोई आपको बाध्य करता है तो आप उसे जिस भी प्रकार से आप चाहें उसका स्वागत आप कर सकते हैं, देख लिया जाएगा बाद में जो होगा। उससे भी आगे निकल करके निरीक्षीय अधिकारी, जो जेंट्स निरीक्षीय अधिकारी हैं, वे महिला शिक्षिका को फोन कॉल करना प्रारंभ कर दे रहे हैं। वे जब विद्यालय से गायब रह रहे हैं या फिर विद्यालय में लेट लतीफ पहुंच रहे हैं या फिर विद्यालय में चूंकि निरीक्षीय अधिकारी समय से पहले ही पहुंच जा रहे हैं, उस समय तक यदि शिक्षिका नहीं पहुंचती है तो उन शिक्षिका का नंबर जो है प्रधानाध्यापक से या सहयोगी शिक्षकों से लेकर के, और जब वे बीआरसी जा रहे हैं कार्यालय तो वहां से वो फोन कॉल मिला रहे हैं। पहले वह जैसे तैसे बातों को घुमाते हैं फोन करके और उनको झांसे में लेते हैं, उनको मिलने के लिए राजी करते हैं, और जब मिलने के लिए राजी हो जाती है शिक्षिका तो फिर वो डिमांड कर देते हैं। और डिमांड सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने डाटा ऑपरेटर के लिए, अकाउंटेंट के लिए भी कर देते हैं। और वे धमकी देते हैं कि यदि आप डिमांड पूरा नहीं करते हैं तो फिर यह रिपोर्ट जो है वह डीओ और डीपीओ को फॉरवर्ड करना पड़ेगा और फिर आप पर विभागीय कार्रवाई हो जाएगी। तो यदि आपको विभागीय कार्रवाई से बचना है, यदि आपका चाहते हैं कि आपका वेतन न कटे, तो फिर आप मिलें और मिल करके और आप हमारा डिमांड पूरा करें। जब शिक्षिका उनके डिमांड को पूरा करने में असमर्थता जताती है तो उसके बाद वो गुस्से में उस शिक्षिका के जो रिपोर्ट होता है वह डीओ डीपीओ को फॉरवर्ड कर देते हैं। एक दिन का एक शिक्षिका से 1,000 रुपए डिमांड किया जा रहा है। 1,000 रुपए, आप सोचिए 10 विद्यालय का एक निरीक्षण अधिकारी यदि जांच करता है, 10 विद्यालय में यदि एक एक शिक्षक या शिक्षिका से वह 1,000 रुपया वसूल करता है तो डेली का 10,000 रुपया एक निरीक्षण अधिकारी वसूल कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यह जो 1,000 रुपया वसूली किए जा रहे हैं निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा, चाहे वो बीआरपी हो या बीपीएम हो, क्या उन तक ही सीमित रह रहा है? नहीं, बीओ को पैसा जा रहा है कमीशन के तौर पर, डीओ और डीपीओ को भी कमीशन के तौर पर जा रहा है। इसलिए तो पूरे बिहार भर में यही खेल चल रहा है, लेकिन किसी भी निरीक्षण अधिकारी पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि निरीक्षण अधिकारी जो वसूली अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे वसूली किए हुए पैसे में से कमीशन के तौर पर जो है वह अपने गैंगस्टर तक पहुंचा रहे हैं। अब इस प्रकार के जो 3 घटनाएं हुई, यह तीनों घटना सुपौल जिला में घटी है। तो महिला शिक्षिका ने, चूंकि उसके पास फोन कॉल रिकॉर्ड्स था, अब रिकॉर्डिंग में सारे चीज थे साक्ष्य के तौर पर कि क्या बात हुआ है। अब फोन रिकॉर्ड जो है वह और आवेदन लेकर के वह चली जाती है कहां? जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। वह उस बीआरपी को शिकायत वहां पे कर देती है। अब जो है बीआरपी पर कार्रवाई होगा, क्योंकि अब तो फोन कॉल रिकॉर्ड्स है ना, तो कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी ना कि किस प्रकार से धमकी दी जा रही है शिक्षिका को, किस प्रकार से उससे पैसे का डिमांड किया जा रहा है, कैसे उसको झांसे में लिया जा रहा है और बीआरसी आकर के मिलने को कहा जा रहा है। जबकि वो शिक्षिका बार बार कह रही है कि सर छोड़ दीजिए, हम रेगुलराइज हैं, आज किसी कारणवश से लेट हुआ। अब इतना भी लेट नहीं हुआ था कि उसका पूरा दिन का वेतन काट लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ। कोई भी निरीक्षण अधिकारी जब इतने दिनों से जांच वो कर रहा है और किसी शिक्षक या शिक्षिका को इतने दिनों में सिर्फ एक दिन यदि वह लेट लतीफ पाता है तो उसे यूं ही निर्देशित करके उसको माफ कर देना चाहिए कि आगे से ध्यान रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोबारा तिबारा में यदि वह पाया जाता है ऐसा तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन पहले ही दफा में हो सकता है कोई वैसा काम पड़ गया होगा तो 5-10 मिनट लेट हो गए, अब उस दिन का पूरा अनुपस्थित आप करके पूरा दिन का आप वेतन काट रहे हैं, तो यह सारा अन्याय है उस शिक्षक या शिक्षिका के साथ। लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि उसे वसूल करना है, उसे लेवी वसूलने है, उसके हफ्ता वसूलने हैं, उसको पैकेट भरना है, जेब भरना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार के जो काले कारनामे एसएस के पाठक के प्रिय निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा जो किए जा रहे हैं, और यह सुपौल जिला की खबरें निकल करके आई तो आप तक पहुंच गई। पूरे बिहार के 3800 जिला के 534 प्रखंड में जितने भी निरीक्षण अधिकारी हैं हजारों की संख्या में, सभी इसी प्रकार के खेल खेल रहे हैं। तो कहीं खबरें बाहर आ जा रही हैं, कहीं दब जा रही हैं, तो यह खेल खेला जा रहा है। तो कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि इन निरीक्षण अधिकारी जिन्हें निरीक्षक बनाया गया है वो खुद ही भक्षक बन गए हैं, तो बिहार के शिक्षा जगत का, शिक्षा व्यवस्था का, शैक्षणिक संस्थानों का रक्षक कौन बनेगा? फिर कैसी रक्षा होगी, कैसे शिक्षा में सुधार होगा, कैसे बिहार पर से शैक्षणिक पिछड़ेपन का लगा धब्बा जो है वो धुलेगा, कैसे उपस्थिति बढ़ेगी, कैसे शिक्षक शिक्षिकाएं समयबद्ध होंगे, कैसे वे नियमित होंगे, कैसे सरकारी विद्यालयों में जो है जो भौतिक सुविधाएं हैं वह बेहतर होगा, कैसे? क्योंकि जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है अब वही जो है
इस प्रकार के कुकृत्य करने पर उतारू हो रहे हैं। उनके अंदर खुराफाती जो है वो मन मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होने लग रहा है और इस प्रकार के वे गैर न्यायिक, असंवैधानिक, अमानवीय, अनैतिक कार्य करने पर उतारू हो रहे हैं। तो कैसे आखिर जो है हम कामना और कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगा, शिक्षा में सुधार आएगा। तो इन सभी जो कुकृत्य करने वाले जो लोग हैं, शिक्षा व्यवस्था को जो और लच्चर कर रहे हैं, शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति और हालात को और बदतर कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर नकेल कसे जाने चाहिए और इन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारी जो महिला शिक्षिका बहनें हैं वह खुद को असुरक्षित महसूस न करे, वे सुरक्षित रहें। साथ ही जो जांच है वह जांच के रूप में, निरीक्षण के रूप में, वह सकारात्मकता के भाव से वे आए और निरीक्षण करें, इस भाव से कि शिक्षा में सुधार हो, न कि उन्हें पैसा वसूल करने हैं, उन्हें हफ्ता वसूली करने हैं, उन्हें कमीशन अपने आला अधिकारियों तक पहुंचाने हैं, ऊपर के गैंगस्टरों तक पहुंचाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बना रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।